क्या कहेंगे भैया, की बना रहे सरकार, कहाँ है? कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस काम अच्छा करती है। अब सरकार यार बनेगी यार भैया, जिसकी बनना हो। सीधा मतगणना होनी है। को जिताना है। जिसकी बन जाए हमें भैया उसमें कोई जानकारी नहीं है भैया यार। नहीं, 400 पार का जो नारा है, क्या कहेंगे? भैया हम उस बारे में कुछ जानते नहीं हैं भैया। कौन जीतेगा? अब जौन जीते कांग्रेस जीतेगी इस बार। बीजेपी या कांग्रेस? जी नहीं कह सकते अपन, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा कि 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा? नहीं, 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा। 400 के पार असर बीजेपी का सर है, जहाँ जाइए कमल है वहाँ तो। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपने वोट भी नहीं दिया जब आप बोल ही रहे थे। दिया है, वोट दिया है। कम से कम। हाँ, और बीडी शर्मा? अब बीडी साहब क्या भैया, बहुत बड़े आदमी है भैया। हमें क्या पैसे सुन लो आप, क्यों जिता रहे? लाइट जलवा पहले आप, लाइटिंग की समस्या है, स्टैंड पे अंधेरा मचा है, इस स्टैंड पे लाइट नहीं जल पा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को मतगणना होने वाली है, जिसको लेकर जनता के बीच चलते हैं। और क्या एग्जिट पोल है, क्या जनता का रुझान है, क्या जनता बताना चाहती है, चलते हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ। जी, क्या कहेंगे भैया, की बना रहे सरकार, कहाँ है? कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस काम अच्छा करती है। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? अब ये तो नहीं है मालूम कितनी आ रही हैं। छतरपुर में जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट लगती है, यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी चुनाव लड़े थे और पंकज अहरवाल जी। कौन जीतेगा? अब जौन जीते कांग्रेस जीतेगी इस बार। 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा? नहीं, 400 पार का नारा नहीं हो पाएगा। भैया आपका क्या रुझान है? 400 के पार माननीय वीरेंद्र खटीक साहब जी अच्छे मतों से जीतेंगे छतरपुर लोकसभा सिटी लोकसभा से, और 400 के पार बीजेपी जा रही है। अपने बीडी शर्मा जी के लिए क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे? एक कम से 1 लाख वोटों से। और वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी कम से कम 70-80 से क्लियर है ये। तो और 400 के पार लाडली आडली बहना इन सब का असर रहेगा क्या? असर बीजेपी का सर है, जहाँ जाइए कमल है वहाँ तो। और मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई उनके साथ तो पब्लिक खड़ी है। भैया की का बन सका सरकार? अब सरकार यार बनेगी यार भैया, जिसकी बनना हो। आपकी मतलब क्या रुझान है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। गठबंधन का कोई असर नहीं है? नहीं, कोई ऐसा नहीं होना गठबंधन का। 400 पार हो जाएगा क्या? आराम से। अपने यहाँ वीरेंद्र कुमार जी हैं टीकमगढ़, हाँ जी। लोकसभा से चुनाव लड़े हैं। हाँ, इनको लेकर क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे ये, जब आप बीजेपी जिता रहे हैं तो? अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। लगभग क्या अंदाज है? काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे। दादा का रुझान है आपको चुनाव को लेके? चुनाव हुआ है, हाँ, अब 4 जून को सीधा मतगणना होनी है। जिताना है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हित में काम कर रही है गरीबों के। प्रत्याशी देख के वोटिंग नहीं हो रही है क्या, कि मोदी जी को देख के वोट हो रही है कि बीजेपी को देख के, क्या आप मानते हैं? मोदी जी को देख के वोट हो रही है, वोटिंग हो रही है। अब पेटी खोलने वाली है, क्या जी हाँ। कहेंगे आप? पेटी खोलने वाली है, बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, चाहिए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, की का 4 जून को अब मतगणना होनी है, क्या कहेंगे, किसकी बन सकती है सरकार आपकी नज़र में? जिसकी बन जाए हमें भैया उसमें कोई जानकारी नहीं है भैया यार। नहीं, 400 पार का जो नारा है, क्या कहेंगे? भैया हम उस बारे में कुछ जानते नहीं हैं भैया। वोट दिया है आपने कि नहीं दिया है? वोट दिया है। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपने वोट भी नहीं दिया जब आप बोल ही रहे तो। दिया है, वोट दिया है। तो क्या रुझान है? रुझान भैया बीजेपी की तरफ है। हमारा रुझान बीजेपी की सरकार बनेगी। 400 पार हो जाएगा? 405 लोगों बन जाएगी। तो गठबंधन का कोई असर नहीं है? नहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं जी। टीकमगढ़ लोकसभा से, कितने वोटों से जीतेंगे जब आप जिता रहे हैं तो? इसकी हमें कोई अनुमान नहीं है जी, क्या आकलन है आपका? भैया हम तो और इसमें बिल्कुल नहीं है। कहाँ के हो आप? यहीं के लोकल के। तो मोदी जीतेगा क्या? मोदी जी जीतेंगे बस पक्का। सरकार तो भाई जब बीजेपी की बनी। बीजेपी की। यहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी चुनाव लड़े, हाँ। क्या कहेंगे उनको लेकर? ठीक है, बढ़िया आदमी है। कितने वोटों से जीत रहे? अब वोट तो ऐसा है कि भाई जब कम से कम 10,000 वोट से तो भागी जी। 10,000 वोट, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाना? अभी से ज़्यादा कहा है कि अब महागठबंधन का काम है, थोड़ी सा अब दोनों पार्टियों में वो भी तो है। और बीडी शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? भाई तो बीडी शर्मा के बारे में पता नहीं करेगा। भैया
का रुझान की को जिता रहे 4 जून को मतगणना है, टक्कर है। टक्कर है, ऐसा क्यों? क्यों अब जितने आप वजन आप रखे उतने वो रखे, टक्कर है इस बार टक्कर है। दिल्ली में भी, अभी हम दिल्ली से आए, दिल्ली में भी टक्कर दिख रही है। अच्छा, दिल्ली हुआ है आप? हाँ। क्या स्थिति वहाँ पे? अच्छा, क्या स्थिति है वहाँ पे? स्थिति 90% है केजरीवाल और बाकी है साइड। अच्छा, चलिए एक अच्छा रुझान मिला। को करना होने हैं मतगणना? हाँ होना है। की बन रही सरकार? देखो वो तो आने वाले परिणाम बताएंगे 4 जून को, अपन कैसे थोड़ी अनुमान लगा सकते हैं। बीजेपी या कांग्रेस? ये नहीं कह सकते अपन, वो तो समय आने के बाद पता चलेगा किसकी बनती है। जैसे कि भाजपा का 400 पार का नारा चल रहा है। वो तो फिर है ही है, 400 पार 400 पार भाजपा। गठबंधन का कुछ असर रहेगा? नहीं, अपन को कोई जानकारी नहीं है। भैया क्या स्थिति है, को जीत रहा हो? कुछ नहीं कह सकते, जब जीतने के बाद पता चलेगा, वो तो 4 तारीख के बाद जो कुछ हुई होगा। वैसे अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। बीजेपी आ रही है, उसमें कुछ नहीं है। 400 हो जाएगा पार? हाँ, कह नहीं सकते 400 हो जाए पार, 300 रहे, 200 रहे। भैया क्या स्थिति है? बढ़िया है, बढ़िया है। को जीत रहा हो? बीजेपी। अच्छा, कितने वोटन से? अब ये नहीं बता सकते कितने से, लेकिन जीतेगी वही। छतरपुर की जो टीकमगढ़ सीट है, कितने वोटन से जीत रही? ये नहीं बता सकते, लेकिन निकल जाएगी। अच्छा, हाँ। मध्य प्रदेश कौन से सीटर में से कितनी सीटर को आंकलन है अंदाज? अंदाज अंदाज कम से कम 25। 25। भाई बीजेपी है अपनी तो। बीजेपी? हाँ। कितने वोटों से जीत रही छतरपुर की जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट? 2 लाख से कम से कम। हाँ। और बीडी शर्मा? अब बीडी साहब क्या भैया, बहुत बड़े आदमी है भैया। बड़ा आदमी है तो भैया यार। ये तो लाडली बहना चलो है कि नहीं चलो थोड़ी मोड़ी? भैया बिल्ले से पूछो भैया। लाडली बहना चली थी कि नहीं चली? चली है, चली है। 1250 रुपये मिला। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति है कम से कम 130 के अंदर। अच्छा, और बीडी शर्मा? बीडी शर्मा जीत जाएंगे कम से कम 4 लाख वोट से। भैया कारो जाने वोट तो डालो है ना आपने? कारो जाने 400 पार है बीजेपी, 400 पार पक्का? 400 पार। क्या नाम लिखा था अपना? मोहम्मद आरिफ रजा। आपके समाज का ज्यादातर वोट कांग्रेस को जाता था, इस बार क्या है? हमें तो अच्छा है ना, बीजेपी से लाभ है ना हमें तो। क्या लाभ मिल रहा है आपको? हमें राशन फ्री मिल रहा है और लाडली बहनाओं को पैसा भी मिल रहा है और बिजली में भी हमें टाइम से मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन छतरपुर में देखा जाए तो बिजली की स्थिति तो बहुत विकराल है। नहीं, अलीपुरा के हैं हम, अलीपुरा की जानकारी दे रहे हैं। मानवेंद्र सिंह और भंवर राजा के गांव के हैं हम, अलीपुरा। अच्छा, ग्राम पंचायत। और बीडी शर्मा की क्या स्थिति है? वो तो ठीक है। कितने वोटों से जीत रहे हैं लगभग? कम से कम 1 लाख के करीबन। और कांग्रेस की क्या स्थिति है इतने पे? उनका तो पत्ता सुपड़ा साफ है, उनका तो टुकड़ा साहब है। हाँ। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है, युवा वर्ग से भी बात करेंगे। भैया 4 जून को मतगणना होने वाली है, ठीक है? काउंटिंग होगी, कौन जीतेगा? अभी बता नहीं सकते, 4 को ही पता चलेगा। लग तो रहा है कि वैसे मुझे लगता है चुनाव टफ है, थोड़ा सा फंसा हुआ है। हो सकता है कि इंडिया को, वैसे एज बीजेपी को है पर टफ चुनाव है। टफ है? आप तो युवा हैं, युवा होने के नाते हम आपसे पूछ रहे हैं तब क्यों है? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम, और भी कई चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ा युवा जो है वो अब जो कनेक्शन था उसका बीजेपी के प्रति वो थोड़ा सा वापस आया है। क्योंकि आर्मी में जैसे आप देख लो, वो जो उन्होंने अग्निपथ निकाली है, अग्निपथ नहीं वो अग्निवीर 4 साल की, उससे भी थोड़ा सा आक्रोश है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए को एज है, एनडीए जीत जाए। गठबंधन से कुछ असर रहेगा क्या? शायद मेरे ख्याल से बिहार में, महाराष्ट्र में, कुछ यूपी में, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में जैसे अगर इन्होंने 30 सीट भी निकालनी तो बीजेपी को 20 सीट का नुकसान होगा या 25 सीट का नुकसान होगा। एमपी में तो मुझे लग रहा पूरा रहेगा, 24 में से 1 आधी सीट जो कमलनाथ वाली सीट है वो शायद बीजेपी जीत जाएगी, अदरवाइज 1 आधी सीट बीजेपी को पूरा जाएगा। जैसे कि लाडली बहना है, लाडली बहना ने महिलाओं ने जिस प्रकार से थोक वोट दिया है, क्या कुछ असर इसका रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। जैसे अभी एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी ने जिताया था, सबसे बड़ा असर उसका लाडली का ही तो था, लेकिन उन्हें हटा दिया। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, मऊरानीपुर से। अच्छा, वहाँ क्या स्थिति है?
मऊरानीपुर में टफ है। बीजेपी मेरे ख्याल से कांग्रेस जीतेगी वहाँ। प्रदीप जैन आदित्य हैं, शायद लगना चाहिए, पर एज कांग्रेस को है, चुनाव फंसा हुआ है। क्योंकि पिछली बार अनुराग शर्मा जी 8 लाख वोट से जीते थे और बीएसपी एसपी का गठबंधन था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार गाँव में और लोगों में आक्रोश था, कांग्रेस को वोट मिला है। अब जीतते नहीं जीतते वो 4 को पता चलेगा। बहुत बढ़िया। हमें क्या पैसे सुन लो आप, क्यों जिता रहे? लाइट जलवाओ पहले आप। लाइटें की समस्या है, स्टैंड पे अंधेरा मचा है, स्टैंड पे लाइट नहीं जल पा रही है। तो अभी हम और लोगों के बीच भी चलेंगे और पूछेंगे, दादा 4 जून को अब गणना होने हैं, क्या है कुछ भाजपा क्या कितने? अरे बहुत 400 पार हो जाएगा? हो जाए।